बट अगर कोई ऑब्जेक्ट में इसका ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करता है या नहीं, ओके चलो वो ऑब्जेक्ट। एंड द थर्ड इज ऑपेक, आपको पता ही है, फिर से मैं साइंस की लैंग्वेज में बता दूं आपको, द ऑब्जेक्ट इन विच, इसका मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट लाइट इजीली पास। Welcome friends, this is the second video of our chapter named Light, Shadows and Reflection. Okay, so in this video we will go further about light and shadows. ठीक है, तो लाइट के बारे में हमने जो कुछ फर्स्ट वीडियो में देखा था और उसके आगे हम उसको ले जाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको याद करवाऊं व्हाट इज लाइट। ऐसा कुछ देखा था कि लाइट क्या है, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ फोटोन पार्टिकल्स। ओके, फिर एक क्वांटम फिजिक्स ऐसा एक सेक्शन जिसके बारे में मैंने थोड़ी इंफॉर्मेशन दी थी। एंड द थर्ड थिंग एंड दैट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो उसके बारे में भी हमने कुछ बात की थी। एंड व्हाट इज दैट? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इज द थिंग, इज द ऑब्जेक्ट विच एमिट्स लाइट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट लाइट पास ऑन करते हैं, लाइट के खुद सोर्स हैं। ओके, तो सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब में से उन सब ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इट एमिट्स लाइट एंड इट डज नॉट एमिट्स लाइट्स। ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट खुद लाइट के सोर्स हैं या जो ऑब्जेक्ट लाइट को पास करते हैं, ओके, लाइट एमिट करते हैं, खुद में से लाइट पास करते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोला गया? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो बहुत सिंपल है और हमारा फर्स्ट टॉपिक वही है आज का कि लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो हैं जो लाइट एमिट करते हैं। तो वैसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो कि लाइट एमिट नहीं करते हैं पर उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट चाहिए? ओके, बहुत सिंपल है, मतलब लुमिनस का एकदम अपोजिट हो गया। वी जस्ट हैव टू ऐड वन वर्ड अबाउट द लुमिनस वर्ड। ठीक है, उसके पहले हमको एक वर्ड ऐड करना है, दैट इज नॉन। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट द ऑब्जेक्ट्स व्हिच डज नॉट एमिट लाइट। ठीक है, वैसे ऑब्जेक्ट्स जो कि खुद लाइट पास ऑन नहीं करते हैं, खुद लाइट एमिट नहीं करते हैं, बट वी कैन सी देम ओनली व्हेन लाइट्स फॉल ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, I'm writing it here. Objects which does not emit light. ओके, वैसे ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट एमिट नहीं करते हैं बट ओनली विजिबल when light of luminous object falls on them। ठीक है, खुद लाइट एमिट नहीं करते हैं बट तभी देखे जाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट पे लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की लाइट आ जाए। ठीक है, जैसा मैंने लास्ट टाइम समझाया था, आप कोई चीज को कब देख सकते हो? जब उस ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरता है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरता है और वो लाइट आपकी आंखों में जाता है, तब आपको वो ऑब्जेक्ट दिखता है। तो वैसे सारे ऑब्जेक्ट्स जो खुद लाइट पास नहीं करते हैं, खुद लाइट जनरेट नहीं करते हैं, खुद लाइट एमिट नहीं करते हैं, एमिट इज द साइंटिफिक वर्ड, यू शुड यूज इट। ऑब्जेक्ट्स व्हिच डज नॉट एमिट लाइट बट ओनली विजिबल, तभी देखे जा सकते हैं when light of luminous objects fall on them। अब इस कैटेगरी में ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, तो सबसे पहले
तो मैं इधर लेना चाहूंगा मून, ठीक है। मून क्यों लिया? अब सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, हमको पता है, पर हमको ये भी पता है कि मून का खुद का कोई लाइट नहीं है। तो मून कैसे दिखता है हमको? बहुत सिंपल है, सन की जो लाइट है वो मून पे गिरती है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आती है, तब जाके हमको मून दिखता है। मून का खुद का कोई लाइट है नहीं, इसीलिए हमको मून विजिबल होता है। इट मीन्स इट इज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट and it is enlightened by the light of luminous object and that is sun, ठीक है। उसके बाद हम ले सकते हैं चेयर, टेबल, बुक्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो सब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में आती हैं। ओके, तो चलो हमने ये समझ लिया कि सारे ऑब्जेक्ट्स के दो टाइप में डिवीजन हुए, एक लुमिनस दूसरा नॉन लुमिनस। अब और थोड़ा आगे जाते हैं। मीडियम ऑफ लाइट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मीडियम ऑफ लाइट क्या है? मीडियम ऑफ लाइट इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट और द थिंग, मतलब ऐसी चीज जिसके अंदर से लाइट पास होती है। ओके, ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर से लाइट पास हो सकती है। तो उस लाइट जो ऑब्जेक्ट के अंदर से लाइट पास हो सकती है, उस ऑब्जेक्ट को, उस मटेरियल को हम बोल सकते हैं मीडियम ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे मैं बताऊं आपको एग्जांपल कि बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर। ओके, बर्ड्स कहां पे फ्लाई करते हैं? एयर में। फिशेस आर फ्लोटिंग और वी कैन से तैरना, तो ठीक है। तो फिश जो है वो कहां पे तैरती है? फ्लोट करती है पानी के अंदर। ओके, तो वी कैन से द एयर इन द केस ऑफ बर्ड्स एंड द वाटर इन द केस ऑफ फिश। दिस बोथ द थिंग्स, एयर एंड वाटर, आर द मीडियम्स। ओके, तो ये हमने समझ लिया, मतलब कि मीडियम सराउंडिंग में होता है। तो सेम एज हियर, जिस ऑब्जेक्ट में से लाइट पास करती है, जिस सब्सटेंस में से लाइट पास हो सकती है, उस सब्सटेंस को, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं मीडियम ऑफ लाइट। लेट मी राइट इट हियर एंड व्हाट इट इज, द सब्सटेंस in which light can pass is called medium of light, ठीक है। वो कितनी ज्यादा पास होती है, कितनी कम होती है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट में से लाइट पास होती है एंड दैट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ लाइट। ओके, ये समझ लिया। अब मीडियम ऑफ लाइट के बेसिस पे सारे ऑब्जेक्ट्स को पहले हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, बट वो किसके बेसिस पे था कि ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करता है या नहीं। ओके, चलो वो खत्म हो गया। अब मीडियम ऑफ लाइट समझा, और इसके बेसिस पे हम अगेन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, कौन से तीन पार्ट हैं? इधर आ जाओ। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, सेकंड इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड द थर्ड इज ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, व्हाट इज दिस थ्री नेम्स एंड व्हाट इट मींस एक्चुअली, लेट्स अंडरस्टैंड हियर। ओके, तो क्या है ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब ऑलमोस्ट आपको पता ही है, फिर से मैं साइंस की लैंग्वेज में बता दूं आपको। द ऑब्जेक्ट इन विच लाइट कैन पास इजीली। ओके, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें से लाइट पास हो सकती है। अब आपको पता है कि जहां पे लाइट होगी उसी चीज को आप देख सकते हो। इसका मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके आर पार आप देख सकते हो, आप तभी देख सकते हो जब उसके आर पार लाइट पास होती होगी, ठीक है। आपकी आंखें लाइट को देख सकती है, ऑब्जेक्ट इज द सेकेंडरी थिंग, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट इजीली पास हो सकती है, दैट ऑब्जेक्ट वी कैन नेम इट एज
transparent object. Okay, I'm writing it here. The object or the bodies from which light can pass easily, it is called ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, बहुत सिंपल था. इसके एग्जांपल्स क्या ले सकते हैं हम? तो ग्लास, वाटर, एयर, ये सारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स हैं. ये समझ लिया, ट्रांसपेरेंट समझ लिया. अब आते हैं ट्रांसल्यूसेंट. प्रोनाउंस इट प्रॉपरली, ट्रांसल्यूसेंट. ठीक है, TRANSLUCENT, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. तो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं ऑपेक ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये क्यों ऐसा किया सर ने? बहुत सिंपल है. ऑपेक ऑब्जेक्ट इज टोटली अपोजिट ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसमें से लाइट पास इजीली हो सकती है, ऑपेक ऑब्जेक्ट में से लाइट पास नहीं हो सकती. इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल हो जाएगा. लेट्स राइट इट हियर. The object from which light can not pass. Okay, ये थोड़ा डाउन होके मेरे को लिखना पड़ रहा है, तो हैंडराइटिंग थोड़े ज्यादा अच्छे हो रहे हैं. Okay, so you can read it, I hope. Opaque object is what? The object from which light cannot pass. अब ये बोर्ड दिख रहा है आपको? Yes, दिख रहा है. तो इसके ऊपर लाइट गिर के वापस आ रही है, इसलिए आपको ये दिख रहा है. बट अगर मैं इधर मिरर लगा दूं, नहीं मिरर नहीं, मैं ग्लास लगा दूं, तो क्या होगा? शायद ऐसा हो सकता है कि वो ग्लास नहीं दिखेगा, पर ग्लास के पीछे जो चीज है वो दिखेगी. इट मीन्स ग्लास के आर पार आप देख सकते हो, बोर्ड के आर पार आप नहीं देख सकते, क्योंकि लाइट जो आ रही है वो इसके अंदर नहीं जा रही, इधर टकरा के वापस आ रही है. सो दिस ग्रीन बोर्ड इज नथिंग बट ऑपेक ऑब्जेक्ट. ओके, आपका मोबाइल का स्क्रीन जो है दैट इज ऑल्सो एन ऑपेक ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये सब हमने समझ लिया. तो बहुत सिंपल है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं. आपने देखा होगा ऐसे भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं. इसका मतलब ये तो फिक्स है कि उसके अंदर से लाइट पास होता तो है, बट इतना नहीं होता जितना ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में होता है. और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ऑपेक ऑब्जेक्ट की जैसे होता ही नहीं. मतलब ये बीच वाला कंडीशन है जिसमें आप आर पार देख तो सकते हो, बट दूसरी साइड कौन सी चीज है उसको स्पेसिफिक और क्लियर नहीं देख सकते. तो दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो कि वो बीच की कंडीशन, मिडिल कंडीशन दिखाते हैं हमको. द ऑब्जेक्ट मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान रखना. द ऑब्जेक्ट इन विच द ऑब्जेक्ट, इसी तरह की हम डेफिनेशन बनाते हैं तो आपको इजीली याद रह जाएगी. द ऑब्जेक्ट और द बॉडीज फ्रॉम विच लाइट कैन पास. ओके, द ऑब्जेक्ट इन विच लाइट कैन पास but the object in which light can pass but in very small amount is called ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास तो होती है बट बहुत ही कम अमाउंट में होती है. ठीक है, तो वैसे ऑब्जेक्ट के आर पार आपको धुंधला दिखता है, प्रॉपर नहीं दिखता है.
ओके, तो वैसे ऑब्जेक्ट्स को आप क्या बोल सकते हो? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। तो बहुत ही सिंपल था आज का सेशन। हमने नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, फिर मीडियम ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट जहां से पास होती है उसका सराउंडिंग, उसको हम मीडियम बोलते हैं। और उनके बेसिस पे सारे ऑब्जेक्ट के 3 पार्ट किए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसका भी एग्जाम्पल देख लिए, डेफिनेशन देख लिए। तो ऐसे ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे ग्लासेस हैं जो कि थिक होते हैं थोड़े ज़्यादा, और उसके आर पार आप देख नहीं सकते। मतलब देख सकते हो कि कोई इंसान खड़ा है शायद, पर वो इंसान का फेस आप ध्यान से नहीं पढ़ सकते या देख सकते कि वो कौन है एग्जैक्टली, या तो कुछ लिखा हुआ है उस ग्लास के पीछे। इवन आफ्टर दैट यू कांट सी इट। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। मेरे को कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बाय बाय।